नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। यूपी में अब बारिश पूरे प्रदेश में होने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जून को पूरे उत्तर प्रदेश में मध्यम से ज्यादा बारिश हो सकती है। यूपी के कानपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दूसरे दिन दो मंडलों के बीच जमकर मारपीट हो गई। साजबाज को ही हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला किया गया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने शनिवार रात एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एटीएम लूट और चोरी की योजना बना रहे दो बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। झांसी के पारिछा डैम में डूबने से मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था, तभी हादसा हुआ। लखनऊ के विष्णु कामता वर्मा ने पत्नी की मौत और 3 साल की बेटी से बिछड़ने के गम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने 3 पेज के सुसाइड नोट भी लिखा। सीएम योगी ने कहा कि 2016 में लखनऊ में एक व्यापारी की नृशंस हत्या हुई और सुल्तानपुर में एक जौहरी को गोली मार दी गई। बिजनौर के नूरपुर में कर्ज अदायगी के तकादे से परेशान होकर मजदूर पुखराज ने अपनी पत्नी और बेटियों के संग जहर निगल लिया। उसकी पत्नी और दोनों बेटियों की मौत हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने 9 साहूकारों और 2 फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में कथावाचक विवाद पर सियासी घमासान जारी है, जहां विपक्ष पर जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। इस बीच एक वक्ता ने कहा कि भगवान की कथा भागवत चर्चा सत्संग सनातन का उपचार किसी जाति विशेष का नहीं। भागवत चर्चा और सत्संग भगवान की वार्ता, भागवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। सीएम योगी की घोषणा, प्रदेश के हर पौधे की होगी जियो टैगिंग। एक्सप्रेवे के किनारे बनेगी ग्रीनलैंड, इस बार लगेंगे 52 करोड़ पौधे। मायावती ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति का मामला उठाया। एक्स पर लिखा कि इससे एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका है। उन्होंने सीएम योगी से इसके जल्द समाधान की मांग की। फर्रुखाबाद से अगवा बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची का शव भोगांव में मिला। बच्ची फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज की रहने वाली थी और बुआ के घर घूमने के लिए आई थी। शुक्रवार सुबह बुआ के घर से बच्ची लापता हुई थी। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 84 पर मुख्यालय स्थित यमुना पुल भले ही प्रत्येक सप्ताह के शनिवार व रविवार को होने वाली मरम्मत के लिए आम आदमी के लिए बंद रहता है, लेकिन सदर विधायक की कार 6:44 पर पुल से गुजरी। वहीं 9:30 बजे कानपुर से महिला का शव लेकर आई एम्बुलेंस को नहीं गुजरने दिया। इस पर बेटे को स्ट्रेचर पर शव को करीब 1 किमी दूरी पैदल पुल पार करना पड़ा। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि शासन ने अभी अधिकृत तौर पर कोई सूचना जारी नहीं की है। बिधून में नहर में मछली पकड़ते समय चाचा भतीजे की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जमीन का विवाद खत्म होने से केसरी खेड़ा फ्लाईओवर का रास्ता साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने 31 लोगों की जमीनों की पैमाइश कराई है। इनको साल को 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे में शामली निवासी महिला और 13 साल के बालक को जिंदा जलाकर मारा गया था। इसी मामले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, कानपुर के हृदय रोग संस्थान व जेके कैंसर इंस्टीट्यूट में व्यवस्थाएं और पुख्ता की जाएं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। गुलजार की पत्नी और 2 बच्चे हैं, फिर भी उसका अफेयर खतौली निवासी विवाहिता से चल रहा है। रविवार को उसने पत्नी को धक्का देकर बाहर निकाला और कमरा बंद कर खुद को गोली मार ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में सिर्फ सेटलमेंट पॉलिसी चल रही है। व्यापारियों के लिए आपातकाल जैसे हालात हैं। सरकार सिर्फ बिचौलियों का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले शिक्षक की हत्या का खुलासा हो गया है। कुशीनगर पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवती और युवक ने मिलकर शिक्षक को शादी का झांसा देकर फंसाया और फिर हत्या कर दी थी। शिक्षक की नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए थे। यूपी के अमरोहा में एक पिता ने ही अपने बेटे की हत्या सुपारी देकर कराई थी। पिता ने दोस्त के माध्यम से 2 बदमाशों को बेटे को मारने के लिए 2.70 लाख में सुपारी दी थी। बदमाशों ने उसके बेटे को मार डाला। पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां से मुलाकात के बाद उनकी पत्नी तजीन फातिमा के बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। इस बयान को सपा से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। तजीन फातिमा के मुताबिक अब आजम खां का सपा नेता हालचाल भी नहीं पूछते। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह नाराजगी गहराई तो सपा को मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। श्रावस्ती में शौच के लिए गए युवक का पैर फिसलने से नहर में गिर गया। गहराई में जाने से वह डूब गया। इससे उसकी मौत हो गई। शव देखा तो घर वाले बिलख उठे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है।